तुमने कभी सोचा है कि रोटी जब फूलती है तो उसके पीछे का क्या साइंस है? या तुम फ्रिज का डोर ओपन करते हो, उसके अंदर से ठंडी हवा कैसे निकलती है? या परफ्यूम की एक छोटी सी बोतल इतनी महंगी क्यों होती है? ऐसे ही ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस हैं जिनका सिंपल सा आंसर देती है केमिस्ट्री। बट असली प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में हमें केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे कोई बोरिंग फॉर्मूला और रटने वाली रिएक्शंस का सब्जेक्ट हो। इसी वजह से तुम भी रिएक्शन देखते ही सोचते हो कि ये कौन याद करेगा यार। तो टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम मैं तुम्हारी सॉल्व करूंगा। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो केमिस्ट्री तुम्हें उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी जितनी तुम्हें अपने फीड की रील्स और गेमिंग अच्छी लगती है। और फिर देखो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कौन रोकता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसने सभी का सर दर्द कर रखा है। बिल्कुल केमिस्ट्री की ही बात हम इस वीडियो में करेंगे और इस वीडियो के बाद तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही होने वाला है। तो चलो स्टेप वाइज स्टेप बताता हूँ क्या क्या करना है तुम्हें। तो स्टेप 1 है तुम्हारा माइंडसेट। तो सबसे पहले ये अपने आप को बोलना बंद करो कि केमिस्ट्री हार्ड है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को पहले ही ऐसे बोलने लग जाओगे ना तो तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आने का। ये स्टेप तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा पर बिलीव मी, ट्राई करना, देखना तुम्हें कितना ज्यादा फायदा होगा। बेशक अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो पर तुम अपने आप को बोलोगे कि केमिस्ट्री इजी है। ठीक है, इतना करने के बाद जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ने के लिए उठाते हो ना, उसके लिए तुम्हें ये स्टेप 2 फॉलो करना है। क्या करोगे? तुम उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देखोगे। इससे तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी उस चैप्टर को और ज्यादा पढ़ने के लिए। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ किस तरह से तुम्हें करना है। तो केमिस्ट्री को तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले तुम्हारी होगी फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड होगी तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड होगी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री से, मतलब एनर्जी, नंबर और लॉज वाली केमिस्ट्री। अब सीन शिफ्ट होता है, तुम गेमिंग कर रहे हो, बीजीएमआई या फ्री फायर, अब लगातार खेल रहे हो, 1 घंटे बाद तुम्हारा फोन गर्म हो जाता है। अब ये सिर्फ तुम्हारा ग्राफिक कार्ड नहीं है, ये है थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल, फोन का गर्म होना भी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स है। अब लगातार तुम गेम खेल रहे हो तो फोन की बैटरी तो डिस्चार्ज होगी ही। अब वो जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उससे तुम्हारी हीट निकलती है, वो भी तुम्हारा एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब सेम तुम उस फोन को चार्जिंग पर लगा देते हो। चार्जिंग के टाइम तुम्हारी बैटरी के अंदर तुम्हारे आयन्स इधर उधर डांस करते हैं ना, और डांस करते करते तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब ये सब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होगे। अब ये तो हो गया तुम्हारे हाथ में जो ये फोन है इसका एग्जांपल। अब चलो तुम्हें थोड़ा पार्टी करा देता हूँ। अब मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए बर्गर, पिज्जा और स्प्राइट। अब तुम्हारे अंदर बोतल को हिलाने की चुल तो जरूर होगी, जिसकी वजह से बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और जैसे ही तुम उसे ओपन करोगे तो उसके अंदर से तुम्हारे बबल और प्रेशर के साथ बहुत सारी गैस निकलेगी। और ये कॉन्सेप्ट तुम हेनरीज लॉ के अंदर एकदम अच्छे से जान जाओगे। चलो ठीक है, पार्टी खत्म होती है। पार्टी के बाद अब तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। चलो, अब आइसक्रीम तो तुम्हें दिला दी, लेकिन तुम फालतू में ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो कि ये भैया क्या क्या बताए जा रहे हैं वीडियो में, और इतने में ही तुम्हारी वो पूरा आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। अब जब मैंने वो तुम्हें दिलाई थी वो एकदम सॉलिड थी, तो वो लिक्विड फेज में कैसे पहुंच गई, तो इसको भी तुम केमिस्ट्री के हेल्प से एकदम अच्छे से समझोगे। चलो, आइसक्रीम तो तुम खा नहीं पाए, चलो तुम्हें पॉपकॉर्न दिला देता हूँ। अब ये तुम्हारे पॉपकॉर्न बनते कैसे हैं तुम्हें पता है? चलो केमिस्ट्री की हेल्प से समझते हैं। जब कॉर्न को हीट मिलती है ना, तो कॉर्न के अंदर वाटर वेपर बन जाता है और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और वो फट जाता है, और बस लो, हो गया तुम्हारा पॉपकॉर्न रेडी इस तरह से। ठीक है, अब इतनी पार्टी मैंने तुम्हें दे दिया, बोलना मत कुछ। अभी तो वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख लें, क्योंकि असली मजा तो इसमें भी आता है। यहाँ पे तुम्हारे टूथपेस्ट, परफ्यूम, चिप्स, शैम्पू, चॉकलेट्स और इवन मेडिसिन, इनके बारे में सब कुछ भरा पड़ा है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू तुम्हारी कार्बन वाली दुनिया। चलो, पार्टी वार्टी वाला सीन तो खत्म हो गया, बट फिर भी हम इसी की बात करेंगे। अब मैंने तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट किया था, तो आने से पहले तुमने परफ्यूम तो यूज किया होगा ना। अब सोचा है तुमने कभी ये परफ्यूम के अंदर स्वीटी या फ्रूटी स्मेल कहाँ से आती है? तो इसके अंदर तुम्हारे होते हैं ऑर्गेनिक एस्टर्स और एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड मतलब तुम्हारी केमिस्ट्री बुक का RCHO कंपाउंड, समझे? अब नॉर्मल तुम्हारी क्लास में क्या होगी रिएक्शन, अल्कोहल प्लस एसिड इज इक्वल टू तुम्हारा होगा एस्टर, जो कि एकदम बोरिंग है। पर अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि यहाँ तो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बनाई जा रही है। तो समझे कुछ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड ही है। इसीलिए तो बोला मैंने, जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसको पहले ही समझ लो कि तुम्हारी रियल लाइफ से कहाँ रिलेटेड है वो। इससे तुम्हें चीजें इजीली समझ में आएंगी। अब इतना सारा मैंने तुम्हें खाना खिलाया है तो समझ आ गया है कि तुम बहुत बड़े भुक्कड़ हो। अब ये लो चॉकलेट भी खाओ। अब इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना? तो भाई इसके अंदर तुम्हारे ग्लूकोज और सुक्रोज होते हैं। ऐसे ही अगर कोल्ड ड्रिंक पिए है तो उसके अंदर तुम्हारे कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड दोनों तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोस्त हैं। मतलब जो भी चीजें तुम खा रहे हो
ना उसमें तुम्हारा 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। अब जब भी तुम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुनोगे तो तुम्हारे माइंड में एकदम आएगा चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का, और बस इतना ही काफी है इंटरेस्ट बनाने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो मैं तुम्हें अभी आगे स्टेप्स में बताऊंगा। अब फ्लो में तुमने इतना कुछ खा लिया है, तुम्हारी हो जाती है तबीयत खराब, तो उसके लिए मेडिसिन आती है। फिर फीवर के लिए तुम्हें खिला दिया जाता है पैरासीटामोल, या तुम्हें कहीं दर्द है तो उसके लिए डिस्प्रिन है। तो ये जितनी भी तुम्हारी मेडिसिन है ना, इनके सभी के फॉर्मूला तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखे पड़े हैं, जिनको तुम कंज्यूम करते हो। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें बीमारी से बचा रही है, उल्टा तुम बोलते हो कि ये तो सर दर्द हो जाता है इसको देख के। गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अब बात करते हैं तुम्हारी केमिस्ट्री के सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट की, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों को लगता है कि इसके अंदर तुम्हारे साल्ट्स, कलर और पीरियोडिक टेबल रटना पड़ता है, बट रियलिटी में ये इनऑर्गेनिक तेरे टूथपेस्ट से लेकर स्कूल के गेट तक छुपी हुई है। वो कैसे, आओ चलो बता दो। तो तुम सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, तो जो टूथपेस्ट तुम यूज कर रहे हो ना उसमें तुम्हारा फ्लोराइड साल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे दांतों की जो कैविटी होती है ना उसको ये साफ करते हैं। अब समझ लो जब भी तुम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो ना कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो तुरंत तुम्हें समझ जाना है कि हाँ ये तो मेरे टूथपेस्ट में हीरो का काम करती है। अब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारे गेट पर या फिर कहीं भी कोई भी तुमने गेट ऐसा देखा हो जहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो लाल रंग का पाउडर सा बनने लगता है, मतलब जंग लग जाता है उस पर, तो वो भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, जिसको तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन वाला टॉपिक कवर करता है। और उसी से बचने के लिए तुम्हारे गेट पर पेंट किया जाता है ताकि गेट लंबे टाइम तक बना रहे। ऐसे ही तुम्हारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल बताते बताते वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल्स फिर किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी इन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प से तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट बनने लगा होगा। देख लो 2 स्टेप्स में ही तुम्हारा केमिस्ट्री को देखने का नजरिया बदल चुका है। अब तुम्हें इनको पढ़ने के लिए एक सही स्ट्रेटजी की जरूरत है, जो कि मैं तुम्हें इस 3rd स्टेप में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सिग्मा स्ट्रेटजी। तो सेम उसी सीक्वेंस में इसको रखेंगे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है आओ चलो बताता हूँ। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इन 4 टारगेट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें टारगेट 1 है तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे पकड़। अब ये कैसे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने लेक्चर को अच्छे से समझना है। अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखो और उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट तकड़े हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट 1 तुम्हारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद टारगेट 2 में तुम फॉर्मूला शीट बनाओगे, जिसके अंदर तुम्हारे हर चैप्टर के फॉर्मूला उस नोटबुक के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा टारगेट नंबर 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होने वाला है। अब उसके लिए तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी एग्जांपल्स कंपलसरी है, इन्हीं को करना है तुम्हें। बस कैसे करोगे, फॉर्मूला शीट को ओपन करके बैठ जाओ और क्वेश्चंस को लगाने लगो, और फॉर्मूला को याद मत करो, नोटबुक के अंदर से देखो और क्वेश्चंस को सोल्व करो। बस ऐसे तुम्हारे अपने आप ही याद हो जाएंगे वो फॉर्मूलाज। और बाकी पीवाईक्यूज के लिए तुम पीडब्ल्यू का ये कॉन्सेप्ट बैंक ले सकते हो, नहीं तो जो तुम्हारे पास है ठीक है उसी से काम चला लो, जरूरी नहीं है कि यही लो। अब इसके बाद आता है तुम्हारा टारगेट नंबर 4, जो कि है विजुअलाइजेशन। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे ग्राफ्स बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, स्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, इस तरह के ग्राफ्स तुम्हारे इसके अंदर पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझने हैं तो इनको तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को तुम्हें बस इन 4 टारगेट्स की हेल्प से पढ़ना है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इसके बाद आता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर भी तुम्हें इन 4 टारगेट्स को कंप्लीट करना है। टारगेट 1 तुम्हारा सेम रहेगा, लेक्चर प्लस एनसीईआरटी रीडिंग बस। अब टारगेट 2 रहेगा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, जिसके अंदर तुम्हें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके लिए एक टेबल बनाओ और ट्रेंड्स को एरो बना के याद करो। अगर तुमने ये काम कर लिया ना तो इसके बाद तुम्हें अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा लगेगी। और साथ में जितने भी तुम्हारे ब्लॉक्स होते हैं उनको ब्लॉक वाइज स्टडी करो। जैसे एस ब्लॉक का अलग होना चाहिए तुम्हारा, पी का अलग, डी का अलग और एफ ब्लॉक का अलग से स्टडी करना है। इनको डिवाइड करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए तुम्हारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, निमोनिक्स होते हैं, उनको तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद टारगेट 3 है तुम्हारा कलर एंड साल्ट्स रिवीजन। जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं और उनके कलर्स हैं ना, उनको एक चार्ट पे लिखो और अपनी वॉल पे चिपका दो। इससे तुम्हें उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। बार बार जैसे तुम्हारी आईज उस चार्ट पर जाएगी ना, वैसे वैसे वो तुम्हारे माइंड में अपने आप ही बैठ जाएंगे। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में तुम्हें पैटर्न्स को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट्स का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं होता। अब इतना करने के बाद टारगेट 4 तुम्हारा होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम वही करोगे पीवाईक्यूज से और एनसीईआरटी एग्जांपल्स से, सिंपल। अब तुम्हारा लास्ट पार्ट बचता है जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर तुम्हें इन 4 टारगेट्स को कंप्लीट करना है अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है तो। अब जैसे ही तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारा टारगेट 1 होने वाला है एनसीईआरटी रिएक्शंस फर्स्ट। एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शंस है ना तुम्हारे, उनको अपनी नोटबुक में लिख लो और बार बार रिवाइज करो। ठीक है, इसके बाद टारगेट नंबर 2 है तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें तुम्हें रट्टा मारने की
गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, चीजों को समझना है। कैसे समझोगे आओ बताता हूँ। जैसे रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो क्यों गया, तुम्हें समझ नहीं आता होगा। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जो तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो तुम्हारे उस दोस्त की तरह होंगे जो अमीर है, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा वो दोस्त होगा जो गरीब है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कुछ इस तरह से तुम अपने मन से ही सोच के इनको याद कर सकते हो, क्योंकि खुद की क्रिएटिविटी को तुम कभी भूल नहीं सकते। अब मैकेनिज्म के बाद टारगेट नंबर 3 है तुम्हारा फ्लो चार्ट्स। अब इसके अंदर तुम्हारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे फैमिली की ट्री बनाओ। इससे तुम्हें इन्हें लर्न करने में ज्यादा आसानी होगी, जल्दी से तुम रिवाइज कर लोगे चीजों को, ठीक है। और टारगेट नंबर 4 है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें सारी चीजें लिख लिख के याद करनी है, क्योंकि बगैर लिखे तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं जाने वाला। सभी रिएक्शंस को अच्छे से लिखो, उनके मैकेनिज्म को देखो और इस तरह से रिवाइज करो। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब यही है। तो फाइनली तुम्हें पता चल चुका है कि कैसे कैसे तुम्हें केमिस्ट्री को पढ़ना है, क्या तुम्हारी लाइफ में इसका यूज है। और हाँ, वीडियो पर अभी तक बने हुए हो ना, तो कमेंट करके बता दो कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। बाकी फिजिक्स के लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। और इसके साथ साथ ये वीडियोज भी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगे, अगर टाइम है तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।